नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन, अमन अपडेट्स एंड स्टडी चैनल पर आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे 22 अगस्त से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो आज हम सिर्फ प्रश्न ही देख पाएँगे क्योंकि कुछ काम की वजह से, इमरजेंसी की वजह से ज़्यादा इसमें एडिशनल फैक्ट जो होते हैं उनको नहीं जोड़ पाए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न होगा, हाल ही में अगस्त 2026 में यमन और सोमालिया के तटों पर के पास समुद्री डाकुओं द्वारा अगवा किए गए 2 वाणिज्यिक जहाज़ों पर कितने भारतीय नागरिक सवार थे? कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे। जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अगस्त 2026 में यमन और सोमालिया के तटों पर समुद्री डाकुओं ने 2 वाणिज्यिक जहाज़ों MBT Cebu-1 और एक अन्य कार्गो जहाज का अपहरण कर लिया। इन जहाज़ों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय नौसेना और मंत्रालय द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर आयोजित 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सदर्न जोनल काउंसिल की बैठक में राज्यों के बीच लंबित जल विवाद को जल्द सुलझाने पर जोर दिया है? मामल्लापुरम चेन्नई के पास में है। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के मामल्लापुरम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और राज्यों के समन्वय से दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच लंबित नदी जल विवाद को त्वरित रूप से निपटाने का आह्वान किया है ताकि कोई भी राज्य पानी से वंचित न रहे। तीसरे प्रश्न की बात करें, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन अधिनियम बिल 2026 के तहत अब वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने पर कितने वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है 3 वर्षों का प्रावधान किए गए हैं, 3 वर्ष की सजा के। अगस्त 2026 में संसद ने इस नए कानून को मंजूरी दी है। इसके तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वही राष्ट्रीय गान जनगण मन के सम्मान दंडात्मक सुरक्षा प्रदान की गई है। राष्ट्रगीत के गायन को रोकने या बाधित करने पर अधिकतम 3 वर्ष की कारावास या जुर्माने की सजा हो सकती है। और चौथे प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई कथित हिंसा और अत्यधिक बल प्रयोग की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का संगठन किया गया है? तो न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से पेलेट गन और आंसू गैस के अत्यधिक इस्तेमाल की स्वतंत्रता जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश R सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। और बात की जाए 5वें प्रश्न की, हाल ही में सरकार ने भारत के मोबाइल फोन निर्माण के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी है? मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। इसके मुख्य रूप से 2 लक्ष्य हैं। पहला, बड़े पैमाने पर मोबाइल उत्पादन और दूसरा विशेष रूप से भारतीय घरेलू मोबाइल ब्रांडों को वित्तीय और तकनीक सहायता देना। और छठे प्रश्न की बात की जाए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की मदद के लिए एक नई विद्यार्थी सहायता योजना शुरू की गई है? यह कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। और बात की जाए, कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण अंचल के मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से विद्यार्थी सहायता योजना की आधिकारिक घोषणा की है। 7वें प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस दुर्लभ अनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर के यूरेशियन यानी यूरोप और एशिया से मिले यूरेशियन आबादी में पाए जाने के कारणों की खोज की है, जो तंत्रिका तंत्र और हृदय नुकसान पहुंचाता है? फ्रीडरिक एटिसिया है, इसकी खोज की गई है। शोधकर्ताओं ने एफेक्शन जीन में विशिष्ट प्रोटो म्यूटेशन की पहचान की है, जो मुख्य रूप से यूरेशियन आबादी में पाया जाता है। यह अनुवांशिक बीमारी मुख्य रूप से बच्चों और किशोर के तंत्रिका तंत्र तथा हृदय की मांसपेशियों को धीरे धीरे गंभीर नुकसान पहुंचाती है। और बात की जाए 8वें प्रश्न की, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध शहर में इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह भदोही जिले में किया जा रहा है इसका आयोजन। कालीन उद्योग के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में इंडिया कॉर्पोरेटर एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प और कॉर्पोरेट निवेश को बढ़ावा
देना है। और बात की जाए 9वें प्रश्न की, हाल ही में खोजी गई हिमालयी पौधों की एक नई प्रजाति इम्पेसेंस निम्फोरजई का नाम किस प्रसिद्ध पर्वतारोही के सम्मान में रखा गया है? जो निर्मल पोरचा जी थे, उनकी जो मृत्यु हुई थी ना, वैज्ञानिकों ने नेपाल के म्याग्दी क्षेत्र में हिमालयी वनस्पति की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो बाल्सा मिनेसी परिवार से संबंधित है। इस पौधे का नाम दिग्गज नेपाली पर्वतारोही निर्मल पोरचा के सम्मान में इम्पेसेंस निम्फोरजई रखा गया है। और बात की जाए 10वें, जो हमारा आखिरी प्रश्न होगा, प्रतिवर्ष 22 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है जो दूसरों के प्रति दयालुता और सामाजिक भलाई को बढ़ावा देता है? यह राष्ट्रीय देवदूत दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 अगस्त को नेशनल बी एन एंजल डे यानी राष्ट्रीय देवदूत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की मदद करने, दयालुता प्रदर्शित करने और समाज में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तो इस तरह से हमारे जो सभी प्रश्न थे उन 10 प्रश्नों को देखें। तो अभी हमारी क्लास में होता है क्योंकि दिक्कत हो रही, कभी कहीं जाना है मुझे बाहर, और तो मैंने आज के लिए जो प्रश्न थे इंपॉर्टेंट दे दिए। बाकी आगे से फैक्ट चलता रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।